अदरक वाली चाय तो सर्दियों में आप सभी पीते होंगे। कुछ लोग स्वाद के लिए पीते हैं तो कुछ लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि स्वाद के साथ साथ अदरक जो है वो उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर हेमलता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगी अदरक के हेल्थ बेनिफिट, उसके साइड इफेक्ट और अदरक से बनी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपको इंडाइजेशन की वजह से हमेशा आपका मन खराब रहता हो, कच्चा कच्चा मन रहता हो, आपको नॉजिया फीलिंग होता हो, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन फीलिंग होती हो, या कीमोथेरेपी की वजह से आपको नॉजिया फील होता हो, या अगर आपने कोई सर्जरी कराई हो उसके बाद आपको नॉजिया रहता हो, तो उसके लिए अदरक जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके लिए आप अदरक का रस जो है उसको आप इक्वल अमाउंट ऑफ प्याज का रस, आप जैसे अगर आप 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच प्याज का रस आप एक मिक्स कर कर अगर आप उसको आप थोड़ी थोड़ी देर में चाटते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो नॉजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आप हिचकी से परेशान हो, तो चाहे वो पुरानी हिचकी हो या नई हिचकी हो, अगर आपको बार बार हिचकी आती हो तो उसके लिए अगर आप छोटे छोटे टुकड़े अदरक के मुंह में रखकर चूसते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हर तरह की हिचकी जो है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। स्टडीज में पाया गया है कि जो अदरक होता है वो बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी और बहुत ही अच्छा पेन किलर माना जाता है। तो अगर फीमेल को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होती हो, तो वो लड़कियां जिनको पेन होता हो वो लगातार अगर पीरियड आने से 1-2 दिन पहले ही अदरक का रस जो है वो अगर गुड़ में मिलाकर पीती हैं तो आप देखेंगे कि उनको पीरियड्स में होने वाले पेन में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। अगर आपको किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो आर्थराइटिस की वजह से हो या गाउट की वजह से हो, तो उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सौंठ को पानी में उबाल कर, जैसे अगर आप 1 चम्मच सौंठ का पाउडर जो है वो आप 1 लीटर पानी में बॉईल कर कर उसको आधा रहने तक उबालिए और फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा 1-1 कप पानी लेकर उसमें अगर आप 1 चम्मच शहद मिलाकर या गुड़ मिलाकर पीते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सोजिश, जो जोड़ों में दर्द दर्द होता है या उसमें स्वेलिंग होती है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर आप मुंह की दुर्गंध से परेशान हो, अगर आपको हमेशा स्मेल आती हो मुंह से, तो आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े पानी में बॉईल कर कर अगर आप उस पानी का कुल्ला करते हैं सुबह और रात को सोते समय, तो आप देखेंगे कि आपको मुंह की दुर्गंध से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। अगर सर्दी की वजह से आपके दांत में दर्द हो रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अदरक का छोटा सा टुकड़ा उसमें हल्का सा नमक लगाकर आप दांत जिसमें दर्द हो रहा हो उसमें दबाकर रख लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको दांत के दर्द में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। अदरक हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छे टॉनिक की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जिसकी वजह से ये आपकी क्लॉटिंग को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके हार्ट को मजबूत करता है और इसके साथ ही आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है। अदरक जो है फ्रेंड्स वो ब्लड शुगर लेवल को भी बहुत ही जल्दी कंट्रोल करता है। जिनकी HbA1c शुगर, जो 3 महीने वाली शुगर होती है, वो कंट्रोल ना हो रही हो, तो अगर वो 2 बार दिन में अदरक का सेवन करते हैं, चाहे वो चाय के रूप में या उसके जूस का सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी शुगर जो है वो बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। अगर आपको पेट में हमेशा गैस बनी रहती हो, आपको पेट में हमेशा दर्द बना रहता हो और आपको मुंह का टेस्ट जो है वो बहुत ही आपका बकबका सा हो, तो उसके लिए भी अगर आप अदरक में नमक और नींबू डालकर चूसते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पेट की गैस ठीक होने लगती है और आपका मुंह का टेस्ट और आपकी भूख जो है वो वापस आने लगती है। अगर आपको सर्दी की वजह से लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही हो और बार बार आपको मोशन के लिए जाना पड़ रहा हो और साथ में आपको पेट में दर्द हो रहा हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आधा कप गरम गरम पानी लेकर उसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर अगर आप उसको सिप सिप कर कर पीते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो लूज मोशन है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे सभी अदरक के हेल्थ बेनिफिट। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है फ्रेंड्स, तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो मुझे लगातार बोलते हैं कि मैम इससे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही हो। अगर आपके पास कोई और कॉज ना हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही हो, तो उसका एक कारण अदरक का बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो सबसे बड़ा कारण उनका अदरक लेना ही होता है। अगर आप सर्दियों में 3 से 4 बार चाय पी रहे हो और उसमें हमेशा अदरक डाल रहे हो, तो आपको उसका सेवन बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। क्योंकि अदरक हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम, इनर रीजन में इचिंग की प्रॉब्लम और इवन अगर आपको स्टूल में ब्लड आ रहा हो तो वो भी
इसकी वजह से हो सकता है, अदरक की वजह से। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप रूल आउट ज़रूर करें कि कहीं आप अदरक को बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं ले रहे। इसके साथ ही अगर आपको लूज मोशन हो रहे हो, सर्दियों में बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा छाती में जलन हो रही हो, तो उसका भी कारण एक अदरक हो सकता है। तो आप इसकी क्वांटिटी को हमेशा कम मात्रा में लें। अदरक को अगर आपने लेना है तो आप उसको, अगर सर्दी जुकाम हो तो सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए लें। अगर आप कंटिन्यू अदरक लेते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो प्रकृति होती है, जो इसकी नेचर होती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अदरक का सेवन करते हैं तो या तो आपको अपना वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कर देना है, या आपको उसके साथ ठंडी चीज़ों का भी सेवन करना है, जैसे सैलेड, मूली, गाजर या शलगम। इसका सैलेड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना होगा, तभी आप इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हर पर्सन की अपनी अपनी नेचर होती है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, तो हर एक को अदरक का बहुत ज़्यादा इनटेक सूट नहीं करता है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखकर ही अदरक का सेवन करें। इसके साथ ही अगर आपकी ब्लड थिनिंग की मेडिसिन चल रही हो हार्ट के लिए, तो तब भी आपको अदरक का सेवन बहुत सोच समझ कर करना है। और इसके साथ ही अगर आपको शुगर की भी मेडिसिन चलती हो, और तब भी आपको अपनी अदरक का सेवन बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है, या बीपी आपका बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है। या अगर जिन लोगों को अननेचुरल ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वो स्टूल के थ्रू हो रही हो, या थ्रू वेजाइना ब्लीडिंग हो रही हो, या यूरिन में ब्लीडिंग हो रही हो, तो आप प्लीज़ इसको रूल आउट जरूर करें कि कहीं आपका अदरक का सेवन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में अदरक से बनी मेडिसिन। होम्योपैथी में अदरक से जो मेडिसिन बनती है फ्रेंड्स, उसका नाम है जिंजीबर। जिंजीबर को आपने मदर टिंचर के रूप में यूज़ करना है, यदि आप उसको खांसी, जुकाम और गले के लिए यूज़ कर रहे हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जिंजीबर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी सर्दियों में बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम रहती हो, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता हो, या बहुत ज़्यादा जुकाम रहता हो, बहुत स्नीजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, गले में बहुत ज़्यादा खराश होती हो, बहुत ज़्यादा जलन होती हो गले में, या चेस्ट में बहुत ज़्यादा जलन होती हो, तो उन सब के लिए आपको जिंजीबर को मदर टिंचर के रूप में यूज़ करना है। मदर टिंचर के लिए फ्रेंड्स, हमेशा आपने ल्यूक वार्म वाटर में ही यूज़ करना है। इसकी 10 to 15 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार या दिन में 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको एज इम्यूनिटी बूस्टर लेना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू ले सकते हैं फॉर 1 मंथ। थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में रोज सुबह खाली पेट भी आप इसको ले सकते हैं, और इसको आपने 1 मंथ कंटिन्यू लेकर फिर आपने 1 मंथ का गैप डाल देना है। जिंजीबर के हेड सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। हेडेक होता है स्पेशली आंखों के ऊपर, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है, और कभी कभी हाफ साइडेड दर्द भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो नाक, अगर बच्चों में स्पेशली जब रात को सोते समय जुकाम की वजह से अगर नाक बंद हो रही हो, तो उसमें हम जिंजीबर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उस केस में आपको जिंजीबर को, बच्चों के केस में आप इसको 6 पोटेंसी में दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात को सोते समय। स्टमक सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर हमने कभी इम्प्योर या कंटामिनेटेड वाटर पी लिया हो, पानी पी लिया हो, जिसकी वजह से हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो, या मेलन खाने की वजह से, खरबूजा या तरबूज खाने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नॉजिया, वॉमिटिंग या लूज मोशन हो गए हों, तो उसमें जो जिंजीबर है वो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा काम करती है। हमेशा पेट में एक गर्गलिंग साउंड, रम्बलिंग साउंड, हमेशा गैस बनी रहती हो, पेट में भारीपन रहता हो, जैसे कि कोई पत्थर हमने अपने पेट में रखा हो, तो अगर ये सभी सिम्टम हो, तो और हमेशा मुंह में एक रोटी का टेस्ट या खाने का टेस्ट मुंह में बना रहता हो, जो बहुत देर पहले हमने खाना खाया हो, उसकी हमेशा हमें एसिडिटी या डकार आती रहती हो, तो उसके लिए जो जिंजीबर है वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एब्डोमिनल सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना और उसके साथ लूज मोशन होना इसका मेन सिम्टम है। इसमें हमेशा एनस में ईचिंग होती रहती है, पेशेंट को हमेशा एनल जो है वो उसको बर्निंग होती रहती है, और हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, यानी बवासीर हो जाती है, मस्से बाहर निकल आते हैं, तो उसके लिए जिंजीबर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को, बहुत बार बार यूरिन आना, और पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन का होना, ये इसका मेन सिम्टम है। और इसके साथ ही यूरिन पास करने के बाद भी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, बूंद बूंद करके जो ड्रिबल यूरिन होता रहता है, या इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होती रहती है, तो वो भी जिंजीबर का एक खास सिम्टम है।
रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो चेस्ट में बहुत ज़्यादा बलगम का होना, और स्पेशली जब पेशेंट सुबह मॉर्निंग में उठता है तो उसको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है उसको सुबह के टाइम पे निकलता है, और नाक में बहुत ज़्यादा खारिश का होना, बहुत ज़्यादा जुकाम का होना, ये इसका मेन सिम्टम पाया जाता है। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द का होना, वीक फीलिंग होती है जोड़ों में, पेशेंट को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्पेशली सर्दियों के समय, और उसको क्रैम्प्स पड़ते हैं लेग्स में और आर्म्स में, तो उस सब के लिए जिंजीबर जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, अगर सर्दी जुकाम और खांसी की प्रॉब्लम हो तो आपने इसको मदर टिंचर के रूप में यूज़ करना है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई उसको आप 30 पोटेंसी में कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं जब तक कि आपको सिम्टम्स में आराम नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी अदरक के बारे में, अदरक के इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स के बारे में। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।